वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जो आज का ये वीडियो है वो हमारा फंडिंग टिक्स का फर्स्ट पे आउट का है। ये मेरा फर्स्ट पे आउट है फ्यूचर्स परफॉर्म से रिलेटेड। अगर फ्यूचर्स परफॉर्म अभी जस्ट मैंने स्टार्ट की थी, आपने लिखे होंगे अगर पुराने वीडियोस तो आपको पता होगा कि अभी जस्ट स्टार्ट की है, तो उसमें फर्स्ट पे आउट मेरा आज आ रहा है। वो जो पे आउट है वो फंडिंग टिक्स की तरफ से आ रहा है। तो वो पे आउट कितने का है, प्लस इसमें मतलब कैसे मैंने पे आउट निकाला, प्लस यहाँ पे क्या मेरे अकाउंट के स्टैट्स रहे, वो सब कुछ दिखाऊंगा। और प्लस यहाँ पे फंडिंग टिक्स का पे आउट आपको लेना है तो सारी प्रोसेस कैसे आपको फॉलो करनी होती है वो भी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी के देखो यार, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा मुंह सूजा हुआ लग रहा होगा क्योंकि अभी रात भर मैं सोया नहीं हूँ। अभी सुबह के 4 बजे है, तो सुबह के 4 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे के रीज़न काफ़ी है। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों नहीं सोया। फर्स्ट रीज़न था कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या समझ लीजिए आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते, तो वहाँ पे मैंने डाला था कि मेरी 250 की फंडिंग यहाँ पे लॉस्ट हो चुकी है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो अलोकेशन थी फंडिंग टिक्स की 300 की, उसमें मैंने एक अकाउंट सिर्फ बचा है, बाकी के 250 की जो फंडिंग है वो वहाँ पे मेरी लूज़ हुई। और इसके पीछे का जो रीज़न था वो मैं खुद था, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग की, वहाँ पे ओवर रिस्क किया, इसीलिए वहाँ पे मेरा जो है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हिट हुआ। और मेरी गलती की वजह से, ये प्योर मेरी 100% गलती थी, मेरी गलती की वजह से जो मेरी 250 की फंडिंग है वो चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से ले लेंगे, फिर से उसको ग्रो करेंगे और फिर से उससे अच्छे खासे पे आउट्स लेंगे इस बार। अभी मैं लास्ट टाइम मैंने $1000 का कैप वाला प्रो प्लस का फंडिंग टिक्स का अकाउंट लिया था, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट टाइम जो मैक्सिमम फंडिंग करने वाला हूँ तो उसमें 5000 वाला प्रॉफिट रिवॉर्ड कैप का जो है वो मैं यहाँ पे फंडिंग लूँगा। तो वो लूँगा तो उसमें ज़्यादा मैं प्रॉफिट करूँगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी वहाँ से निकाल पाऊँगा, ना कि ओनली $1000 पर वीक। तो यहाँ पे अभी जो मेरा अकाउंट है ये वही अकाउंट है जो मेरी 300 की फंडिंग मैंने मैक्स ली थी, उसमें से ही एक अकाउंट बचा है। तो उसमें मतलब यार एक कैसे बचा है उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो भाई नेक्स्ट लेवल बचा है, और जैसे मैंने यहाँ से उसे रिकवर करके फिर से प्रॉफिट में आया हूँ वो तो मैं आपको बताऊँगा ही अभी, तो वो अच्छे से देख लेना। तो देखो, सबसे पहले अभी हम फंडिंग टिक्स के वेबसाइट पे आए, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो ऑन गोइंग अकाउंट है वो यहाँ पे एक मास्टर अकाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मास्टर अकाउंट है उसकी नेक्स्ट पे आउट डेट यहाँ पे अक्टूबर 20 दिखा रही है, जो मेरे लास्ट वाले अकाउंट की थी। तो वही सेम यहाँ पे इनका एरर है, उसकी वजह से अभी भी अक्टूबर 20 दिखा रही है। तो इस अकाउंट में मैंने अराउंड $3600 का प्रॉफिट किया था। लेकिन आप जब भी इसमें मतलब ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर्स फॉर्म में, तो आपको मोस्टली यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी एक पर्सनल अलग से वीडियो बना के डालूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर्स फॉर्म के रिलेटेड आपको जो भी सीखना है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे एक पूरी सीरीज़ बना के डालूँ, एक एक उसके जो रूल्स है उसको कैसे फॉलो करना है, क्या रूल्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपको कैसा लग रहा है आइडिया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे मैं पूरी एक सीरीज़ डालूँ तो जल्दी से इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोनों की। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 20 अक्टूबर यहाँ पे जो आपको डेट दिख रही है, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरा जो पे आउट है वो मैं एलिजिबल हूँ पे आउट के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स पास करने पड़ते थे। तो ये जो मेरा वन स्टेप प्रो अकाउंट था, मास्टर अकाउंट है, ट्रेडोवेट का यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिया था मैंने, और इसमें मैंने $3600 का जो प्रॉफिट किया है उसमें एवरेज विन आप यहाँ पे देख सकते हो $670 का एवरेज विन है। विन रेट यहाँ पे मेरा 62% का है। एवरेज लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो, और प्रॉफिट फैक्टर 1.76। और यहाँ पे जो इक्विटी आपको दिख रही है वो देखो कैसे, यहाँ पे 52,000 की यहाँ पे जो मैंने मतलब फर्स्ट प्रॉफिट किया था वो $52,000 का, वहाँ से फिर जो इक्विटी है वो मेरी अराउंड $53,334 तक गई थी। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ जब मेरा लास्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबल डे काउंट होने वाला था। उस दिन देखो यहाँ से जो 53,334 थी, वहाँ से जब मेरी लूजिंग स्ट्रिक चालू हुई तो लूज़ हुए मेरे कुछ ट्रेड्स जो यहाँ पे मैंने ओवर रिस्क किया था। तो ओवर रिस्क की वजह से यहाँ पे ये अकाउंट ऑलमोस्ट समझ लीजिए मैं यहाँ पे 7% से यहाँ पे अप में था, लेकिन वो डायरेक्टली मेरा 0.5% यहाँ पे रह गया था। बाकी का जो 6% है वो यहाँ पे मेरा चला गया था वो लॉस में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवर रिस्क किया था, ये मानता हूँ मैं, इसकी वजह से यहाँ पे रिस्क में गया। लेकिन यहाँ पे जो बाकी के बचे थे $359, तो उसी से रिकवर किया मैंने, उसी से। तो उससे मेरा अच्छा एक सेटअप बना था, तो उस पर मैंने ट्रेड किया और वहाँ से फिर से रिकवर करके इसको, जो मेरी डेली की स्टार्टिंग इक्विटी थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट करना था मुझे, तो वो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कर दिया और यहाँ पे इस अकाउंट को एलिजिबल बना दिया पे आउट के लिए। तो ये मैंने स्टार्ट किया था जो 22 अक्टूबर को यहाँ पे मैंने इस अकाउंट को स्टार्ट किया था ट्रेड करना।
लेकिन यहाँ पे यार इनका जो एरर है वो फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे अक्टूबर का पे आउट देखो मुझे दिखा रहा है 20 अक्टूबर का पे आउट, लेकिन स्टार्ट डेट मेरी 22 अक्टूबर है। तो ये इनकी तरफ से ग्लिच है, मैंने सपोर्ट को बताया, वो बोले आपको कोई इशू नहीं आएगा पे आउट के लिए, इसलिए मैं अभी इसका पे आउट रिक्वेस्ट करने का ट्राई करूँगा कि होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो हम फिर से कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे इक्विटी कर्व देख लिया मेरा कैसा है, यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर वगैरह सब देख लिए। और यहाँ पे अभी बाकी का मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम ईओडी ट्रेलिंग ड्रॉडॉस होता है, एंड ऑफ डे आपका जो ट्रेलिंग लॉस है वो कितना है वो आपको यहाँ पे शो करता है। तो मेरा रिमेनिंग अभी 3600 यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज आपको 5 यहाँ पे मेट करने होते हैं, रिक्वायरमेंट है ये। इसके विदाउट आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल के मतलब पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या है, इसमें अलग अलग अकाउंट साइजेस के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट है। अगर समझ लीजिए आपका $25,000 का अकाउंट है तो आपको डेली $125 से ज़्यादा प्रॉफिट करना होगा। अगर आपने आज $125 से ज़्यादा प्रॉफिट किया उस अकाउंट में तो वो एज अ वन प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा एट द एंड ऑफ द डे। जब वो कल रिसेट होगा तो यहाँ पे आपको एक डे वहाँ पे काउंट दिखेगा। ऐसे आपको 5 दिन मिनिमम करना है। और ये 5 दिन ऐसा नहीं कि आपको लगातार ही करना है। आप जितने दिन, अगर समझ लो 2 हफ्ते आपने ट्रेड किया तो 2 हफ्तों में 10 दिन हो गए आप ट्रेड किए, तो 10 दिन में से कोई भी 5 दिन हो गए तो भी चलेगा आपको। ऐसे टाइप का ये वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आपको 5 यहाँ पे प्रॉफिटेबल डे करने होते हैं। और यहाँ पे जो HFT प्रॉफिट परसेंटेज है, ये ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव में बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा बाद में, तो इसीलिए मैं अभी भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि HFT प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे मेरा 12.77% दिखा रहा है। तो ये HFT प्रॉफिट परसेंटेज आखिर है क्या? तो ये सिंपल सा रूल है कि जो आप ट्रेड्स लेते हो इस अकाउंट में, वो अगर विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आपके अकाउंट मतलब वो ट्रेड्स क्लोज होते हैं तो वो इसमें काउंट करते हैं एज अ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मिनिमम 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी ट्रेड को होल्ड करना है ताकि यहाँ पे आपके ट्रेड्स ना दिखे। तो आज मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें 10 सेकंड के पहले ही मेरा टीपी इंस्टेंट जो कैंडल एक बड़ी बनी थी उसकी वजह से मेरा टीपी हिट हो गया। इसकी वजह से 10 सेकंड के अंदर वो क्लोज हो गया, इसलिए 12.77 यहाँ पे HFT स्कोर दिखा रहा है। और ये आपको 50% से कम में रखना है। अगर आपका 50 समझ लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 5 10 सेकंड के पहले क्लोज कर दिए और 5 10 सेकंड के बाद क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे 50-50 अलाउ होगा। तो 50-50 आपको यहाँ पे अलाउ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई 10 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करो, ये बेटर रहेगा आपके लिए भी। तो ऐसा सिंपली सा ईजी का रूल है ये। अगर आपको ये समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिनिमम प्रॉफिटेबल डे का भी समझ में आया नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और ये जो मैक्सिमम ईओडी ट्रेलिंग लॉस है, तो इसमें इसका भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखो मैक्सिमम जो ईओडी ट्रेलिंग लॉस है, तो ट्रेलिंग लॉस वर्क कैसे करता है। जब आप ये अकाउंट लेते हो आपको ये $50,000 का अकाउंट मिलता है, राइट। इसमें मैक्सिमम जो है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कितना 4% है, मतलब आपको मैक्सिमम लॉस 4% का मिलने वाला है। डेली लॉस इसमें नहीं है। जो 4% का लॉस है वो ट्रेल होते जाएगा जैसे आप प्रॉफिट करोगे। समझ लीजिए आपका $50,000 का अकाउंट है और आपने उसमें 4% का प्रॉफिट किया $52,000, राइट। तो जो आपका 48,000 का था, इसमें अगर आपने 4% आपको अगर लॉस दिया मैक्सिमम तो 48,000 था, राइट। तो वो 48,000 से अप हो जाएगा और ऊपर लॉक हो जाएगा 50,000 तक। मतलब आपने $52,000 का यहाँ पे टोटल गेन किया, मतलब 52,000 आप पहुँच गए 4% प्रॉफिट करके। तो वहाँ से अगर आपने फिर से 4% का लॉस किया $50,000 तक, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे से जो 4% था जो कंपनी ने आपको दिया था वो ऑलरेडी वो ट्रेल कर चुके हैं। तो वहाँ तक आपको फिर से लॉस नहीं करना है। तो उसके ऊपर आप कितना भी बनाइए उसको आप एज यहाँ पे ड्रॉडाउन यूज़ कर सकते हो। ये एक अच्छा बेनिफिट है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का, तो आपको वो यूज़ करना आना चाहिए। इसके बारे में भी एक डिटेल में मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको। और इंस्टा पे भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक रील बनाऊंगा, वो डालूंगा, ज़रूर इंस्टा पे फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या किया था कि $2,000 का जो बफर है वो रखना है मुझे, इसलिए मैंने $2,000 का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, 4% हो गया। उसके ऊपर जो मुझे 2% का और प्रॉफिट करना था ताकि मैं उसे विड्रॉ कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3600 का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट किया। ये ज़्यादा थोड़ा सा किया है। और यहाँ पे जो 3600 है, राइट, तो इसमें से 2000 समझ लो मुझे बफर रखना है, मतलब वो मुझे विड्रॉ नहीं करने हैं, क्योंकि वो ऐसा मेरा ड्रॉडाउन यहाँ पे वर्क करने वाला है। उसके बाद के जो $1,600 है उसमें से मैं यहाँ पे 1000 ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे पर वीक $1,000 का जो रिवॉर्ड कैप है वो वाला अकाउंट यहाँ पे मैंने परचेस किया, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ $1,000 ही यहाँ पे विड्रॉ के लिए डाल सकता हूँ। और बाकी के जो $612 है इस अमाउंट को एज अ मेरा ड्रॉडाउन यूज़ कर पाऊंगा। मतलब 2000 का ऑलरेडी ड्रॉडाउन है और ये 600, तो $2,600 का यहाँ पे मेरा ड्रॉडाउन रहेगा मैक्स। वो अगर मैंने हिट कर दिया तो ये अकाउंट में ब्रीच कर दूंगा, ऐसे इसका मीनिंग है। इसीलिए वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया, तो वो मेरे ही काम बाद में आने वाला है।
तो ये हो गए यहाँ पे क्लियर। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक नया अच्छा से एक डेडिकेटेड वीडियो भी उसके लिए बनाने वाला हूँ। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के पता है यार, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखनी, लेकिन आप वीडियो नहीं बना रहे। बनाऊंगा यार, बनाऊंगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो उसमें से बेसिक्स पता है मुझे, लेकिन जो एडवांस है वो अभी तक इसमें पता नहीं है ज़्यादा भी मुझे। इसलिए वो एडवांस वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा लर्न करने दो। जैसे ही मैं लर्न करता हूँ वैसे आपको मैं बताऊँगा कि मुझे एक बार क्लियर होने दो सारे डाउट्स मेरे, उसके बाद मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा ज़रूर। और अभी यहाँ पे आप अक्टूबर का यहाँ पे कैलेंडर देखोगे तो कैलेंडर में देखो 22 अक्टूबर को मैंने ये जो मास्टर अकाउंट है वो ट्रेड करना स्टार्ट किया था। वहाँ से मेरे 5 दिन प्रॉफिटेबल आपको करने होते मिनिमम, जो मैंने बोला मेरा 50K का अकाउंट था, तो मुझे डेली $150 मिनिमम करने हैं एज अ प्रॉफिटेबल डे काउंट होने के लिए। तो यहाँ पे ये $150 मिनिमम डेली करने के लिए मैंने ये प्रॉफिट किया था। जो फर्स्ट डे मैंने ट्रेड किया था उसमें $2027 का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया था। दूसरे दिन 311, तो तीसरे दिन 313 हो गए, 680 हो गए, उसके बाद 278। तो ऐसे करके मैंने इस 5 दिन को एज अ प्रॉफिटेबल डे काउंट किया है इन्होंने। तो $150 से ज़्यादा है, इसलिए मेरे स्ट्रीक अच्छी रही है यार। मतलब 5वें दिन मैंने प्रॉफिट किया है, तो वो 5 दिन यहाँ पे दिख गए। यहाँ पे आप देख सकते हो वीक 4 में कितना किया, वीक 5 में कितना किया। उसके बाद टोटल ट्रेड्स मैंने कितने दिए, 21 यहाँ पे टोटल ट्रेड्स लिए थे इन 5 दिनों में। उसके बाद टोटल लॉट्स कितने यूज़ हुए यहाँ पे वो भी दिख रहा है 24। उसके बाद बिगेस्ट विन देख लो, बिगेस्ट लॉस देख लो, मेरा ये सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे आप शॉर्ट एनालिसिस सब कुछ यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो, ये आपके सबके लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे मेरे जो ट्रेड्स है वो मोस्टली GCX5 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो GC मतलब यहाँ पे गोल्ड की पेयर है सिंबल, जो फ्यूचर्स में ट्रेड होती है, इसलिए मैं गोल्ड पे ही मोस्टली ट्रेड कर रहा था। तो गोल्ड पे ही मेरे अच्छे खासे मतलब SL भी गए थे और अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। गोल्ड की वजह से ही मैंने ये अकाउंट पूरा पास किया है। तो आप भी गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो वहाँ पे आपको GC सर्च करना होगा। और X5 क्या होता है, यहाँ पे 5 का मतलब कौन सा ईयर चल रहा है, वो 2025 है, इसीलिए ये 5 है। और जो X है वो नवंबर महीना है, इसकी वजह से वो मंथ डिसाइड करता है कि कौन सा है। यहाँ पे V भी लिखा होगा तो वो अक्टूबर हो सकता है, उसके बाद X होगा तो वो नवंबर होगा। तो इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने गोल्ड ही यहाँ पे ट्रेड किया है फ्यूचर्स में। गोल्ड ट्रेड करके इस अकाउंट को पास किया, प्लस यहाँ पे फंडेड होने के बाद इसमें पे आउट भी लिए। अभी पे आउट हम रिक्वेस्ट करने वाले, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ऑल स्टेट्स के अगर आप अकाउंट देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ये चैलेंज अकाउंट फेल हो गया मेरा। और बाकी के ये अकाउंट आप देखोगे तो इसमें से ये मास्टर अकाउंट थे 1 2 3 4 5, तो ये मास्टर अकाउंट भी 5 मैंने यहाँ पे मतलब फेल कर दिए। लेकिन कोई नहीं यार, दुख नहीं इतना ज़्यादा मुझे, क्योंकि अगर दुख लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसको हम फिर से पास कर लेंगे, क्योंकि 1 फेज़ है, वैसे भी 5% करना है फिर से, तो कर लेंगे यार अपन। उसके बाद फिर से हम उसको मैक्सिमम फंडिंग तक पहुँचेंगे, मैक्सिमम फंडिंग करके उससे पे आउट लेंगे, फिर से आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ एनालिसिस आपका हो गया होगा अभी। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन से अकाउंट से कौन से नहीं, ये सब कुछ आपके सामने है। सो अभी हम यहाँ पे पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। तो पे आउट से रिक्वेस्ट कैसे करने वाला हूँ वो भी बताता हूँ। तो देखो अगर आप फंडिंग टिप्स में हो तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, तो आपको रिवॉर्ड्स में जाना है। उसके बाद रिक्वेस्ट रिवॉर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट कौन सा है वो आपका सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे मेरा अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड है, आपको 3 अलग अलग टाइप की पेमेंट मेथड मिल रही है। बैंक ट्रांसफ़र, लेकिन बैंक ट्रांसफ़र यार इंडियंस के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तब भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नो वेरीफाइड अकाउंट्स अवेलेबल दिखा रहा है। आपको शायद लगता है कि वेरीफाइड करना है अकाउंट, तो आप सेटिंग में जाके कर सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लेना है बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्टली, मुझे क्रिप्टो में चाहिए। तो मैं क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे कि अगर ऐड योर क्रिप्टो वॉलेट, तो यहाँ पे आप क्रिप्टो वॉलेट भी ऐड कर सकते हो। लेकिन सीन क्या है कि मैं यहाँ पे राइस में लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे राइस में चाहिए पेमेंट, इसलिए मैं यहाँ पे राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप क्रिप्टो वॉलेट ऐड करते हो उसमें TRC20 का अगर आपने ऐड किया, आपका जो भी वॉलेट एड्रेस होगा, तो उसमें आपको TRC20 में रिसीव हो जाएंगे पैसे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी राइस का सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे राइस में चाहिए। और यहाँ पे कितने USDT अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यार मैक्सिमम अपन इसमें 1000 ही कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि रिवॉर्ड कैप है इनका, राइट। तो यहाँ पे मैंने 1000 सिलेक्ट कर लिया। वैट नंबर ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अगर आपका कोई होगा तो, मुझे तो नहीं डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिवॉर्ड की समरी पूरी दी है इन्होंने, टोटल अकाउंट प्रॉफिट कितना हुआ है, इन एलिजिबल प्रॉफिट कितना है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। रिवॉर्ड परसेंटेज मुझे यहाँ पे 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है। और अवेलेबल फॉर विड्रॉ कितना है मेरा, वो भी $3600 यहाँ पे अवेलेबल फॉर विड्रॉ था। रिक्वेस्ट रिवॉर्ड मैंने $1000 का किया, 2600 यहाँ पे देखो 52,600 यहाँ पे मेरे रिमेनिंग बैलेंस रहने वाला है।
जो मेरा शेयर है वो $900 का, यहाँ पे कंपनी का शेयर यहाँ पे $100 का है, और सर्विस फ़ी इनकी तरफ से एक लगती है $10 की, तो वो यहाँ पे कट करके $890 मुझे यहाँ पे रिसीव होने वाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम एग्री कर लेते हैं, और एग्री करने के बाद अभी हम रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। सो रिक्वेस्ट रिवॉर्ड सबमिटेड, पे आउट रिक्वेस्ट सबमिटेड। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पे आउट फ्रॉम द फ्यूचर्स प्रोफर्म, और ये बेस्ट प्रोफर्म है फंडिंग टिक्स की। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो माइंडेड ट्रेडर, जिससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा इस फर्म में वो आपको मिलेगा। तो ये बेस्ट फर्म क्यों है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए फंडिंग टिक्स इज़ द बेस्ट प्रोफर्म फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मैंने बाकी के फर्म्स के भी रूल्स देखे, वो ज़्यादा हार्ड है, आपसे जल्दी पास नहीं होंगे अकाउंट, इसके आप इजीली पास कर सकते हो, इजी रूल्स है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंडिंग टिक्स ही चूज़ करो, फंडिंग टिक्स में कर लो अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप अच्छे इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल हो तो मैं और भी परफॉर्म्स ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। सो अभी हमने इस पे आउट को सबमिट किया है, 890 यहाँ पे हमारा है। तो इससे देखो अभी यहाँ पे हमने राइस से लिया है, राइट। तो फंडिंग टिक से मैं ये फर्स्ट टाइम पे आउट यहाँ पे ये कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी इनकी तरफ से मुझे विद इन नेक्स्ट 24 आवर में राइस के ऊपर इनवाइट आएगा, राइट। तो वो इनवाइट को भी हम एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद प्लस मुझे वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो अमाउंट मुझे सेंड करेंगे। तो अभी हम वेट करते हैं कि देखते कब तक हमें राइस पे इनकी तरफ से इनवाइट आता है, उसके लिए हम वेट करेंगे। तो आपको अभी ये तो प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है पे आउट। तो रिक्वेस्ट करने के बाद कैसे बाकी की प्रोसेस होती है कि राइज में अगर आप ले रहे हो तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। सो गाइस देखो अभी यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके लिए गिव अवेज कर रहा हूँ 4 $25,000 के प्रो प्लस के अकाउंट फंडिंग टिक्स के। तो ये फंडिंग टिक्स के अकाउंट अगर आपको जीतने हैं तो आपको जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, प्लस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है। ये सारे रूल्स आप जब फॉलो कर लोगे उसके बाद आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ट्विटर पे जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो तो ट्विटर पे आपको एक कमेंट करना है या मुझे टैग करना है कि आपके लिए ये $25,000 का फंडिंग टिक्स का अकाउंट क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको ये जीतना है। उसके बारे में आप वहाँ पे एक पोस्ट करो, उसमें मुझे टैग करो मुझे फॉलो करके। अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया तो आपको वहाँ पे $25,000 का अकाउंट जीतने का चांस मिल सकता है। तो यही सिंपल से रूल्स है गिव अवे के, इसको आप फॉलो करो, और आपने फॉलो किया है तो आप इस गिव अवे के लिए एलिजिबल हो। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे एक हम फिक्स डेट कर लेते हैं, इस गिव अवे का अनाउंसमेंट होने वाला है 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर के दिन मैं इसका गिव अवे का अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो 5 नवंबर के दिन, मंडे के दिन नहीं करते, 5 नवंबर के दिन करते हैं हम इसका गिव अवे। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो ये सारे रूल्स को जल्दी से फॉलो कर लेना। सो गाइस जब मैंने यहाँ पे राइस पे आउट रिक्वेस्ट किया था तो राइस का पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर के अंदर मुझे राइस की तरफ से यहाँ पे एक इन्विटेशन आ गया था। तो वो इन्विटेशन कैसा है यहाँ पे मैं आपको उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, क्योंकि उसको जल्दी एक्सेप्ट करना था, तब मैं बाहर था इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाया था। तो यहाँ पे देखो कि जब भी आप राइस से आपको इन्विटेशन आता है तो वो इन्विटेशन आपके राइस अकाउंट में आता है। तो वहाँ से आपको सिंपली क्या करना है कि इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है, किसकी तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से जो भी आपको पे आउट सेंड करने वाली। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वहाँ से आपको इन्विटेशन आ जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लो। इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उनकी तरफ से जो आपको कॉन्ट्रैक्ट आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको साइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपका नेम डालना है, प्लस वहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को डन कर दीजिए, वो साइन हो जाएगा। और साइन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होती है वहाँ पे पैसे डिपॉजिट या सेंड करने के लिए, तो वो कंपनी की तरफ से होगी। उसके बाद विद इन 24 आवर के अंदर जो भी आप कंपनी में यहाँ पे समझ लो पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो, अभी मैंने फंडिंग टिक्स से किया था, फंडिंग टिक्स का मुझे इन्विटेशन आ गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने विद इन 12 आवर्स के अंदर मुझे वहाँ पे पेमेंट सेंड कर दिया था। तो यहाँ पे जो अभी पेमेंट सेंड किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जो इनकी वेबसाइट है वो ज़्यादा लैग कर रही है, शायद ये अभी अपडेट करने वाले वेबसाइट को, इसीलिए। तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हम। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे हम सर्टिफिकेट्स में जाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स में यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि यार मैंने बहुत से अकाउंट्स के पास किए, लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा फेल भी हुए बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। मुझे भी इतना ज़्यादा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का आइडिया नहीं था, मतलब आइडिया था कि कैसे उसमें करना है, बफर रखना है, वो भी आइडिया था, लेकिन ज़्यादा ओवर रिस्क किया मैंने, उसकी वजह से फेल हुआ था। वो मैं क्लियर मैंने बता भी दिया है, शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते जल्दी से फॉलो कर लो, वहाँ पे मोस्टली मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट्स कितने आपको दिखेंगे। तो टोटल 11 सर्टिफिकेट्स से कुछ मैंने जो पास किए उसके 11 यहाँ पे अकाउंट्स पास किए, तो ये सारे कॉपी ट्रेडिंग से ही मैंने यहाँ पे पास किए।
तो कॉपी ट्रेडिंग का फीचर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ट्रेडोवेट में। उसका यूज़ करके मैंने ये इतने सारे अकाउंट्स पास किए थे फंडिंग टिक्स में, और अकाउंट्स भी मैंने यहाँ पे ब्लो भी काफ़ी ज़्यादा किए। पहले 6 अकाउंट्स ब्लो किए थे, उसके बाद 5 किए, और अभी एक पास हुआ था। उसमें से 12 अकाउंट टोटल लिए थे, समझ लो 12 अकाउंट में से मेरे 11 अकाउंट तो ब्लो हो चुके थे। उस पास करने के बाद, फंडेड होने के बाद भी मैं बात कर रहा हूँ, फंडेड होने के बाद ब्लो हुए। उसके बाद एक अकाउंट जो बचा था उसमें से फर्स्ट मेरा पे आउट आया अभी। तो ब्लोज होते रहते हैं अकाउंट, यहाँ पे ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं लेने की। अगर अकाउंट ब्रीच होते तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई टेंशन आती है, तो मत लो यार, टेंशन लेके थोड़ी होने वाला है। तो ये फर्स्ट पे आउट है। तो इसको अगर आप ये करोगे, जो मैंने 12 अकाउंट लिए थे, तो 12 अकाउंट का अराउंड टोटल मुझे समझ लीजिए $700 या $800 के अराउंड कुछ उसका टोटल पेमेंट हुआ था। तो वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने रिकवर कर लिया। यही देख लो, $900 का पे आउट लिया यहाँ पे, तो वो सब कुछ रिकवर हो गया, प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट में आया। अभी जो नेक्स्ट पे आउट्स आएंगे वो मेरा प्योर प्रॉफिट है यहाँ पे। तो आप ये बात सोचो कि आपका एक भी अगर अकाउंट पास हो जाता है, तो उसमें से भी अगर आप पे आउट लोगे तो काफ़ी, जो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था वो मोस्टली तो वहाँ पे निकल जाएगा। इसलिए इसको एज अ बिजनेस लो, माइंडसेट ऐसा आपका ग्रो करो, इससे आप भी पे आउट लोगे। तो ये मेरा फर्स्ट पे आउट है $900 का, तो वो मैंने रिक्वेस्ट किया था, और ये मेरी जस्ट शुरुआत है अभी इसमें। तो अभी हम रिवॉर्ड्स में जाते हैं। रिवॉर्ड्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पे आउट का प्रोसेस किया था, वो पे आउट तो यहाँ पे आ चुका है और राइस से आ चुका है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे जो आया है पे आउट, वो कितने बजे इनके हिसाब से दिखा रहा है प्रोसेस्ड हुआ है। तो यहाँ पे आया, उसकी लिंक भी है, आपको लिंक अगर देखने है तो सर्टिफिकेट की लिंक भी यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट दिखा दिया है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है, यहाँ पे पे आउट आ चुका है राइस में। तो राइस में आने के लिए राइस से विड्रॉ भी कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक वीडियो डाल दूंगा, जहाँ से मैंने राइस से वो पे आउट विड्रॉ भी किया है। राइस का प्रूफ भी वहाँ पे डाल दूंगा कि राइस में ये पे आउट आ गया। तो यहाँ पे सिंपली चलो राइस ही दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, उसके बाद हम अकाउंट की बात करते हैं अभी अकाउंट में क्या चल रहा है वो। लेकिन पहले देखो यहाँ पे राइस में आप देखोगे तो राइस में विड्रॉ का ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको अभी जीरो दिखने वाला है अमाउंट। तो जीरो क्यों दिखेगा? क्योंकि डैशबोर्ड में आओगे तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शन है, इसमें ट्रांजेक्शन दिखेंगे। ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन आए थे। यहाँ पे देखो फंडिंग टिक्स का जो ट्रांजेक्शन है, वो फंडिंग टिक्स की तरफ से यहाँ पे $890 मुझे पे नाउ, मतलब उन्होंने मुझे पे किया है। ये उनका बिलिंग एड्रेस है। यहाँ से कुछ डिटेल्स मैं हाइड करूँगा, तो उनकी तरफ से देखो $890 का यहाँ पे मुझे पे आउट आ गया था। तो 890 क्यों आया? मैंने तो 900 का यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनकी एक $10 की सर्विस फ़ी होती है, वो कट करते हैं जो फंडिंग टिक्स वाले, वो या फंडिंग पिप्स में हो उसमें भी कट होता है। तो वो रिमूव करके बाकी के $890 मुझे यहाँ पे कमीशन एज अ मेरा जो पे आउट है वो रिसीव हुआ है। तो ये उनकी तरफ से आया मुझे, और उसको मैंने बिंजेक्स में इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर लिया राइस में से। और राइस से विड्रॉ करना काफ़ी ईजी है। विड्रॉ कैसे करना है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप $890 का मुझे पे आउट आ चुका है। विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ पे जाना है आपको। यहाँ पे आप आपके बैंक अकाउंट हो गए या जो भी आपके यहाँ पे वॉलेट एड्रेस होंगे उसे भी आप ऐड कर सकते हो। नया ऐड करने के लिए प्लस साइन पे क्लिक करना होता है आपको। क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से आप कर सकते हो। मैं ब्लॉकचेन सेलेक्ट करता हूँ, मोस्टली ब्लॉकचेन पे ईजी है, ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लो। कॉइनबेस मैं यूज़ नहीं करता, इसीलिए ब्लॉकचेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से वॉलेट में लेना है, ब्लॉकचेन वॉलेट में। तो मैं आर्बिट्रम USDT यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस वॉलेट के लिए नाम देना है, यहाँ पे उसका आर्बिट्रम वन का एड्रेस डालना है, USDT आर्बिट्रम वन का, वो आपके वॉलेट में मिलेगा आपको, और ऐड कर दो वॉलेट। उसके बाद ईजी है, सिर्फ आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है फिर विड्रॉ में कौन से वॉलेट में लेना है। जिस वॉलेट में आपको पैसा लेना होगा उस वॉलेट पे क्लिक करो, वहाँ पे अमाउंट डालो कितना लेना है, कन्फर्म पे क्लिक करो। वहाँ पे आपको जितना अमाउंट डालना है वो कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है, कन्फर्म पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका राइस का पासवर्ड डालो और वो ट्रांसफ़र इंस्टेंट हो जाएगा विद इन अ मिनट। अगर इससे आप लेते हो तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे फ़ी भी नहीं लगती और विद इन अ मिनट होती है राइस की। यहाँ पे अगर आप बैंक में लेते हो तो डायरेक्टली बैंक से भी विड्रॉ कर सकते हो। तो राइस में लो, राइस से डायरेक्टली बैंक में लेना है आपको तो लो, लेकिन उसका डेली ये रेट चेंज होते रहता है। 1 USDT इक्वल तो देखो आपको कितना 87 का यहाँ पे रेट मिलेगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे डायरेक्टली बैंक में भी ले सकते हो, तो बेस्ट है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि अकाउंट में आखिर चल क्या रहा है मेरे। तो अभी पास तो हो गया, मतलब पास हो गया, फर्स्ट पे आउट भी ले लिया। अभी जो नेक्स्ट पे आउट डेट है वो मेरी यहाँ पे 6 नवंबर की है। तब तक मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट करने हैं। तो आज का एक जो डेट है उसमें तो मैंने आज एक ट्रेड लिया था, उसका तो हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये चल रहा था जो मेरा एक अच्छा इसे स्ट्रिक बोल सकते हैं, ग्रीन स्ट्रिक। उसके बाद आज भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, उसमें $300 का यहाँ पे प्रॉफिट किया है, तो वो सही है। अभी मुझे फिर से यहाँ पे 1000 ही बनाना है। 5 दिन मुझे $150 से ज़्यादा करना है प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम जो प्रॉफिटेबल डे है ये मेरा 50K का है, तो इसमें आपको मिनिमम $150 डेली बनाना है। एक दिन में अगर आपने $150 बनाया तो वो एज अ प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। ऐसे आपको 5 दिन करने होते हैं। तो आज का दिन मेरा यहाँ पे काउंट हो चुका है, और HFT वगैरह वो सब कुछ मैं फॉलो करूँगा। तो इससे
अभी मुझे और 4 दिन करना है, उसके बाद 6 नवंबर को मेरा पे आउट आएगा, तो उसके लिए भी वेट करेंगे। देखते हैं अभी नेक्स्ट पे आउट आता है या अपलोड होता है अकाउंट, उसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। ट्विटर पे डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे मेरे ट्रेड से रिलेटेड और जो भी इस अकाउंट में चल रहा है। तो जल्दी से ट्विटर पे फॉलो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं मोस्टली अपडेटेड रहता हूँ। तो आपको ये पे आउट का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। प्लस इसका जो पे आउट का प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथली था फंडिंग टिक्स के साथ। फंडिंग टिक्स अगर आप बिगिनर हो प्रॉफॉर्म में और फ्यूचर्स प्रॉफॉर्म में आप परफेक्टली मतलब समझ लो कि बिगिनर हो, फ्यूचर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बेसिक नॉलेज है आपको, तो आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट रूल जो है वो अभी के लिए फंडिंग टिक्स के है बिगिनर्स के लिए। तो इसीलिए आप बिगिनर्स में ले सकते हो अकाउंट अगर करना है आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी और डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मेरा कोड यूज़ कर लो यहाँ पे माइंडेड ट्रेडर, जिससे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उस टाइम पे वो फंडिंग टिक्स का मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे फॉरेक्स रिलेटेड और प्रॉफिट्स रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा।